हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह मॉर्निंग में। तो 2 दिन पहले मैं आ चुकी थी अपने मायके। तो आज मायके से मैंने बोला क्यों ना एक लॉन्ग ब्लॉग बनाया जाए। तो अभी मेरी मॉर्निंग हो रखी है। पापा कितना टाइम हो रहा है? अभी 6 बजे है। सुबह के 6 बज रहे हैं। और यहाँ ऐसा मौसम हो रहा है ना जैसे 8-9 बज गया होगा। इतनी भयंकर धूप आ गई है बाहर। और सभी लोग सुबह की अपनी दिनचर्या में लगे और दगड़ी मेरे जो ठाट हो रहे हैं क्या कहूँ। अभी उठ के मेरा आधा काम हो गया होता। अभी मैं मुझे ऐसे सो के उठी हूँ। ये देखो मेरा लल्ला और मैं। हेलो बोल दे। लल्ला तू मत कर हल्ला। लल्ला बेबी फ्यूज हो रखा है बेचारा। बेनी सो ए रखी नहीं है इसकी। लल्लू बेनी तू उठेगी मत तो कर हल्लू। खेलूंगी करके। और इधर मेरे या पापा जय भी हो उठ गए हैं। पानी। तो गाइस हो गया है मेरा नहाना धोना। और भाभी ने बच्चों के लिए बना दिए थे माणे। और बच्चे यहाँ पे आराम से बैठ के माणे खा रहे हैं। और मेरी भाभी की हो रही है किचन में कार्य अभियान। देखो भाभी ने बिल्कुल 5 गिलासें सजा रखी है यहाँ पे चाय के लिए। और ये है मेरी भाभी। हेलो गाइस। जो आते ही किचन में घुसी पड़ी है सुबह उठ के। क्या करें, फिर किचन की कमान संभाली है। भाई को दूसरी की चाय है ये। बना रही है भाभी। दूसरी चाय है दगड़ियों। पहाड़ियों का तो चाय ही हुआ सबसे ज्यादा। कहीं से आए कुछ करे वो। कुछ करे बस, पोछा लगाए चाय, झाड़ू लगाए चाय कुछ करके आओ तो चाय बस। एनर्जी बूस्ट करने के लिए हमें चाय की सख्त जरूरत होती है। तो भाभी ने गर्मा गर्म चाय बना दी है। देखो कैसी गड़गड़ानी चाय दिख रही है यार। तुम ये चाय ठेला खोल दी पात पत्याल सब खींच खा दे। जाका जाका पापड़ पकौता है। थोड़ा सा मैं आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाती हूँ मेरे मायके का। वैसे आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपका मायका कहाँ है, कौन से गांव में पड़ता है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ मेरा मायका कहाँ और कौन से गांव में पड़ता है। मेरा मायका पड़ता है गंगोली हाट से 25 किलोमीटर पीछे पिथौरागढ़ से। अगर आप गंगोली हाट की तरफ आओ तो डूनी नाम है हमारे गाँव का। तो वहीं है मेरा मायका। तो फिलहाल मेरे बच्चों की छुट्टियां पड़ी थी तो 10-12 दिन की मुझे भी छुट्टी मिली है। मैं भी पहुंची हुई हूँ अपने मायके। तो सुबह सुबह सभी की अपनी अपनी दिनचर्या चल रही है। और सच्ची बताऊँ गाइज यहाँ ना सुबह के 6 बजे ऐसा लग रहा है जैसे दोपहर हो गई है। आसमान में आधे आसमान पहुँच गया है सूर्य। तो मम्मी यहाँ पे दे रही है अपने छोटे छोटे चुन्नू मुन्नू भैंसों को पानी। आपको दिखाती हूँ, ठीक है। देखो आजकल मम्मी ने बड़ी भैंस बेच दी है। अब इस भैंस को पालेगी मम्मी, बड़ी हो जाएगी तो भैंस ही बन जाएगी। ये देखो ये कैसा कर रही है। देखो ये इसको देवता आ रहा है। तो मम्मी पानी आनी पिलाने का काम कर रही है इनको। और ये पहले भैंस का कट्टा है हमारा। कटड़ी की बुलंद है। और पहले भैंस का बच्चा है वो जो उधर है। ये मम्मी अपने मायके से लेके आई है। मायके में रोब ठरे यार मम्मी के रोले हुए अपना भैंस निपटा के तुरंत मायके जाके दूसरा भैंस लेके आ गई। तो ये देखो बढ़िया से मम्मी का इसका नहलाना धुलाना हो रहा है। क्योंकि जब इनको पाल पोस के बड़ा करेंगे भाई तभी तो दूध खाने को मिलेगा। तो दगड़ियों जब तक पिछली बार मैं मायके आती थी तो हमेशा 2-2 किलो का डब्बा लेके आती थी दूध दही घी ले जाने के लिए। बाबू छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, नीचे रख दे ढक्कन। मैं आती हूँ, मैं लगाऊंगी जोर से। योर हाइनेस। तो गाइस मेरा छोटा भाई भी उठ चुका है यहाँ पे। अभी अभी ये निरीक्षण कर रहा है। और ये किस चीज़ का निरीक्षण कर रहा है ये सिर्फ मैं बता सकती हूँ आपको। ये सोच रहा है कि आज मैं सारा कनाला साफ करूँ, ये घास को निकालूं। ओ माय गॉड गंगोली आठ खाली न जला आप पोरी। तो गाइस पिछली बार तक जब मैं अपने मायके आती थी ना तो 2 किलो का डब्बा लेके आती थी। बढ़िया घी दूध ले जाती थी, खाती भी थी। इस बार मम्मी ने भैंस बेच दिया तो मेरी पापा से हो रही थी। नो भाभी। तो गाइस मेरी भाभी सुबह सुबह चाय बांट रही है और मैं चाय पीती हूँ नहीं। तो अब क्या दिखाऊं आपको, कुछ नहीं है दिखाने के लिए। फिलहाल भाभी लोगों का हो रहा है काम। मैं उठ के नहा धो के अपनी थोड़ा बहुत पूजा पाठ की। उसके बाद देखो हमारे यहाँ पे कितना सुंदर फूल है ना। ये अभी हल्का सा खिला हुआ है। जब खिलता है ना इतना प्यारा दिखता है ना। साथ ही इसमें गुलड़ का भी पौधा
है तो इस पे गुलड़ के भी कितने प्यारे प्यारे फूल लगे हुए हैं, देखो ये। और यहाँ से हमारे सामने का व्यू कुछ ऐसा दिखता है। अभी फिलहाल सूर्य नारायण वहाँ पे पहुँचे हुए हैं। ये देखो चारों तरफ हमारे यहाँ भीमल के इतने ज़्यादा पेड़ होते हैं ना। अब सारे ठंडी के दिनों इन्हीं पेड़ों की घास खिलाई जाती है भैंसों को। जो ये भीमल के पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, आजकल छोटे छोटे हो रखे हैं, ठंडी में बड़े हो जाते हैं तब खिलाया जाता है। आजकल बारिश की वजह से ना यहाँ चारों तरफ हरियाली हो रखी है। देखो कितनी ज़्यादा घास जमी हुई है, गाय भैंसों के लिए आराम हुआ है यहाँ। ये देखो कितना सुंदर फूल खिला हुआ है यहाँ पे। हाँ, छोटी छोटी कैट तेली बिल्ली है। और इन तीनों ने अपनी अपनी बिल्लियां बांट रखी हैं। 3 बच्चे हैं, 3 एक यामी का। पकड़ ले उसको वो बॉय, ये बहुत तेज है, ऐसे भाग रहे हैं। ले ये है हमारा सैंटू। सैंटी सैंटी मत कर पापा। एक तीनों इधर देखो एक बार। तो ये है पूर्वी की कैट, ये है नीतू की कैट, ये है यामी की कैट। तीनों के हाँ सैंटू नो। और ये है हमारा सैंटी। ये देखो सैंटी 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 सैंटी। तो गाइस यहाँ पे मेरे माता पिताजी की दोबारा की चाय हो रही है। पापा की चाय खत्म छुड़ती हुरू। अरे तेरी फर्स्ट चाय है आज सुबह नहीं पीछे। तो गाइस आपको सुबह सुबह मैं बारात दिखाती हूँ। यहाँ पे चींटियों की बारात जा रही है, ठीक है। ये देखो ये जीवन घर वाले ना, जब 2 ननद भौजी वीडियोग्राफर होते हैं ऐसा होता है उसके बाद। हो गए आजकल। एक अपने लिए भात डाला, एक अपन नातनीखिन न महीन के नहीं आ रही तुम्हें बात। दादू भूख लगी है, चल अब तो जब बड़े नातड़ वे चेली भूल गया ना महा ओ ख क्या ना अपनी नातड़ फोन में रहा था बड़े पर। अब जो है ना टाइम बदल चुका है, सबका समय आता है, सबका समय आता है, एक बार दुनिया गोल है। गाइस ये देखो ये नातड़ की जड़ाई नील में पराई करी अली अपन ना थड़ी प्लेट लगी पराई नहीं भी मतलब भी तो ये राई अराई कशे भी भाई तो यार आई तो आज जब भी ये राई मगर ना ना अपन ना थड़ी तुम्हारा बाल लगाने पा ने चेल आ रहे ना तैले बाल लगू नहीं कहीं तनी। अरे चेल बहुत जी है तो चली नंदीन तो छी बो चेली नंदीन हर को जो खिदाल तो ए न तो बोल गाइस ऐसे होते हैं दुश्मन के कभी दुश्मन घर होनी भी अपना बतर प्यार थोड़ी होना प्यारा दुश्मन ने लड़ बिया रहे नहीं जो बतरा दुश्मनी बतरा दुश्मन मार न लड़ पड़े थोड़ी हो बदला दुश्मन बे दिखाओ कौन बे को मेरी यहाँ बंद करो, मेरा मुंह काला आ रहा है, गोरा यूं नहीं आ रहा है।
तुम तो जो था काल मचो। गाइस अभी मैं सोने के लिए रुकी थी 1 घंटे से। काला हो गया क्या? ये घर आई बड़े जिसके से भी मिल ली होगा वो यही बोल रहा है कि मैं आजकल धूप पर काला हो गया हूँ। इनरी कमी रह रही है। हाँ तो गाइस मैं सोने के लिए गई थी, इतनी भयंकर नींद आई थी, मुझे नींद आ रही थी। लाइट की मैंने सोचा चलो अभी लाइट आ जाएगी। मैं बाहर बैठी 1 घंटे से अंदर देख रही हूँ लाइट आएगी, पंखा चलेगा पंखा चलेगा पंखा चलेगा, पंखे का बटन बंद करके आए हैं। मैंने क्या करा, तू किसने कहा तेरे को टीवी वाले में डाल दिया उसको? मैं तो टीवी बंद करके आया, पंखा तो क्या बंद किया? इनके चक्कर पर 4:30 बज गया है, मैं सोई नहीं हूँ। अपनी खोपड़ी के चक्कर में तेरे को किसने कहा टीवी वाले में उसको लगा दिया? तू बच्चा तो होशियार कर को लाइट जाएगी थी। मैंने तो टीवी को बंद करा, मैंने कहा कहीं हमारा फ्यूज ना उड़ जाए। लाइट दे दी फिर फ्यूज कैसे हुआ? अरे जब आएगी रिसीवर का नहीं उड़ेगा। परसों ही लगा के लाया हूँ 200 रुपया, उसमें देने को 1 रुपया मत देना और उड़ाने को 200 रुपया एक झटके में उड़ा देना। लालू यादव। लालू यादव, आई एम शेर सिंह रोतेला, नो लालू यादव। व्हाट इज दिस लालू यादव? ये मार खाला में रहता है पापा। ओपा तुम्हारे चक्कर में पड़ने रही के न्यू न्यू खो तेरा था जब हाँ मार दीप्ति आता जब हाँ नाता नहीं आता जब हाँ हवा मोनेर कल मार था तुम। कल मार था तू कुनी है तो क्यों कुनी मैं क्यों को मैल हैं? मैल तो क्या कही ना मेरा था मार सा कुनी है तो मैं नींद लग रही है तुम और पूछते हैं क्या को? अभी बताती हूँ अभी बताती हूँ। लकोड़ा ब्याह आ जाए लकोड़ लाई तुम नींद न आ रही ना आज। अरे लकोड़ तुम मार पापा कुछ बनाओ तो अच्छा अच्छा। अब तुम्हें नींद आराम करी है कि खाना ज्यादा बड़ो। ओपा ओपा कुछ इंतजाम करो। आलू बनने आ रहे। तो गाइस अभी सभी लोग सो रहे थे। गाना सुनो गाना सुनो। ओए ना और मेरे पापा बाहर पे ठंडी हवा। सतबसा गाव बसंत ऋतू नैनी रातो ठोलीचे दिनो कोलनी बकत आंख में नीनो लागने सारे बाजने बिनो इनो दिनो माँ बारसी को बार मैना नारणी छरी तो चलीला रंग रंगीला। वाह जट अषाढ़ा गर्मी का दिनो घाम लगी रो अग कचारा ऊंचा कड्डा ना कापू पासनी गल पतला नेली जोरनी रोड पडनी सुकनी गद्यार नाल चुपटाला इन दिन। गाइस एक सांस में मेरे पापा ने पता नहीं कौन सा गाना सुनाया क्यों थोड़ा लंबी याद कहाँ कर रहा है। सावन भादू वर्षा की धारा हॉल लगी रो हरू अन्यारा गाढ़ गद्यारा भरी अरुने रुपाई गुड़ाई निराई हुनी इनो दिनो। तो गाइस जिसको भी अपने खेत पर रुपाई चल रही है या गुड़ाई हो रही है धान पकनी सरदरी तो भात साखनी साग पातले बाट डकीनी घास पातले बाट सुईनी पिनालो गड्डेरी ग्वाका ककाड़ा इनो दिनो। वो तो गाइस मेरा आज 2 घंटे की नींद बर्बाद की ना इन्होंने। अभी मंगशेरा पूसा यो नका दिनो अगे ठीचाची बजा काठीनो पुस को पालंग लाई जडिया इनो दिनो मा वो माग फगणा बुली। तो गाइस 2 घंटे से नींद खराब की थी इन्होंने। अभी एक गाना सुना के मेरे काले गुलाब जामुन जैसे पापा ने। अब काले गुलाब जामुन देखो लाल ना रहेगी जो काले गुन मर से लाल हरू ना तब तो लाल गुनी काले गुलाब जामुन कहे तो दी त्या खून में त्या पैर लागन मेरे नहीं। और मेरे पैसा लगेगा झूठ भी बोलूं मैं तो काले दिखे तो तो गाइस अभी हम लोग आए हैं खेतों में आम तोड़ने के लिए, अचार डालने के लिए आम तोड़ने आए हैं। तो जीवन गया है पेड़ पे, वहाँ से तोड़ रहा है आम। भाई ऊपर से पेड़ में से आम तोड़ रहा है। इतना मोटा आम है, आधा पेड़ तो ताई लोगों का है नीचे को, ये ऊपर हमारे खेत में आया है इसलिए आधे पेड़ के आम हम तोड़ते हैं। साजे का पेड़ गाँव घरों में आप लोगों को पता होगा, अगर
एक पेड़ है खेत के किनारे पे, आधा जिसके खेत में गया होता है, आधा आधा आपस में बांटते हैं उस खेत को, उस पेड़ को। वैसे ये पेड़ भी है, आधी टहनियाँ हमारी उसमें है तो हम तोड़ते हैं, आधे में ताई का है तो ताई तोड़ती है। तो ये देखो अब अचार डालेंगे। एक डब्बा जीवन के लिए हल्द्वानी ले जाएगा, एक डब्बा भाभी लोगों के लिए, एक डब्बा मेरे लिए। तो ये गया है पेड़ पे देखो, और आम लगे हुए हैं बड़े बड़े। देखो मुझे तो लकड़ी में आता है, इनमें तो आम में तो लगती है। आम में लकड़ी है। बिल्लो ले बिल्लो। तो गाइस ये देखो बड़ा सा कट्टा भर के मेरा भाई घर को जाता हुआ, अपने कंधों पर अपनी बहन और अपनी परिवार का बोझ उठाते हुए। अचार बड़ा बड़े ध्यून ने क्या खा ले। और ये बाकी चुटुर मुटुरू की सेना इधर लगी पड़ी है आम भरने में। लाओ बच्चों, लाओ लाओ भरो, जल्दी भरो।